स्वागत है चाणक्य अनस्क्रिप्टेड के इस हिंदी पॉडकास्ट में। आज बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है बिकॉज आज हम बहुत सारे सीक्रेट्स जानने वाले एक बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे बना जाता है विद इंडियाज नंबर 1 बिजनेस ऑथर एंड माय मेंटर डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले। सर आपका स्वागत है। थैंक यू मानसी जी एंड थैंक यू सारे जो दर्शक है व्यूअर्स है। जैसा आपने बताया बहुत सारी चीज मैं बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है किताबों के बारे में। वाह सर, आपने प्रीवियस पॉडकास्ट में हमें बताया था कि आपने 7000 प्लस किताबें पढ़ी है, तो सर इतनी सारी किताबें आप क्यों पढ़ते हैं? पागलपन बोलते हैं और जिंदगी में कुछ ना कुछ पागलपन और जुनून होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था द क्रेजी वंस। और मैं और सजेस्ट करूंगा कि सब लोग वो वीडियो देखें यूट्यूब में जाके। इट्स कॉल्ड द क्रेजी वंस, जो उन्होंने खुद लिखा है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कमर्शियल्स ऑफ एप्पल। और उनका जो टैगलाइन था थिंक डिफरेंट। तो क्रेजी वो लोग होते हैं जो दुनिया बदल सकते हैं। तो मैं नहीं कहता कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं हूँ थोड़ा पागल किताबों के बारे में। और 7000 तो एक नंबर है, शायद वो बढ़ भी गया होगा। 7000 तो मेरे पर्सनल कलेक्शन है किताबों की। और लोग पूछते जब मेरे ऑफिस आते हैं, घर आते हैं, ये सब किताबें इतने सारे आपने पढ़ा है? मतलब पढ़ा है और बहुत सारे पढ़ के मैंने नोट्स भी बनाए। तो ये मैं कहूँगा कि बचपन से ही आदत रही है, मेरे माँ पिताजी ने डेवलप किया कि किताबें पढ़ो। किताबें केवल वो नहीं जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, बट मैं अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज इतने सालों के बाद भी मेरे घर में सब लोगों को ये आदत है कि किताबें पढ़े। तो 7000 तो केवल एक आंकड़ा है, जस्ट ए नंबर, बट आई थिंक द नॉलेज दैट आई हैव गैदर्ड इज बियॉन्ड 10,000 बुक्स दैट आई हैव रेड। सर आपने नोट्स लिखने की बात की और आप ये वर्कशॉप में भी बताते हैं कि अ राइटर और एन एस्पायरिंग ऑथर शुड राइट एवरीडे, रोज लिखना चाहिए। तो सर ऐसा क्यों? देखो, अगर आप मैराथन भागते हो या फिर कोई भी नया चीज करते हो, तो जो कोच होता है वो हमेशा कहता है थोड़ा थोड़ा करो। तो अगर आप समझो 21 किलोमीटर के मैराथन भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कहो कि डे 1 पे आप 21 किलोमीटर भागो। आप एक्चुअली यू विल गेट सिक, यू विल फॉल इल इफ यू डू दैट। तो क्या कहते हैं, पहले थोड़ा चलो, पहले 1 किलोमीटर चलो, फिर 2 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर चलो, फिर थोड़ा दौड़ो, धीरे धीरे बढ़ाओ। तो इट्स कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसी तरह अगर आपको ऑथर बनना है तो वन वेरी प्रैक्टिकल टिप इज टू मेक नोट्स। तो आपको क्या करना है कि एवरीडे थोड़ा थोड़ा लिखना है। और पुराने जमाने में एक आई वुड से हैबिट थी और एक नियम था जिसे कहते हैं डायरी राइटिंग। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखो, आपने क्या सीखा आज, आपके बुरे अनुभव है या अच्छे अनुभव है, गुड और बैड एक्सपीरियंसेस, वो लिखो एंड इट्स ए गुड रिफ्लेक्शन। उससे होता क्या है कि पहले दिन आपको थोड़ा ऑड लगेगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं या क्या कर रही हूँ मैं। दूसरा दिन थोड़ा आप इम्प्रूव करोगे, एक हफ्ते के बाद आप देखोगे कि आप नेचुरली बढ़ते जाओगे और आपका मन, जो आपका जो माइंड है वो ट्यून होने लगेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि थोड़ा थोड़ा एवरीडे लिखो, स्टार्ट मेकिंग नोट्स। और किताब पढ़ते हो तो उसमें से भी नोट्स बनाओ और लिखो एंड धीरे धीरे यू विल बिकम अ राइटर। सर आपने डायरी और नोट्स की बात की और काफी लोग जर्नलिंग भी करते हैं, तो सर मुझे ये जानना था कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? लोग क्यों बोलते हैं कि आपको जर्नलिंग करना चाहिए? सो जर्नलिंग इज नॉट ओनली अबाउट जर्नलिज्म। तो आपने स्कूल में देखे वो साइंस में हम जर्नल्स बनाते थे। व्हाट इज जर्नलिज्म या जर्नलिंग? इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में रखते हो, इन द फ्यूचर ऑल्सो यू कैन एक्चुअली रेफर टू दोज रिकॉर्ड्स। उदाहरण के लिए आप देखोगे कि आज आप समझो कहीं पिकनिक को जाके आए या आप न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, तो राइट इट डाउन, कहीं पे आप लिख के रख दो तारीख के साथ, ये समय में यहाँ में गया था, ऐसे किया वैसे किया। आप सोचो 25 साल के बाद आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन आप वो जर्नल या डायरी आप निकालोगे तो आपको याद आएगी। और वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखा है कि बहुत बड़ी परंपरा है जहाँ पे जर्नलिज्म या फिर जर्नलिंग जो आप बोलते हैं उसको डॉक्यूमेंट करके रिकॉर्ड करके फॉर फ्यूचर वो आर्काइव भी करते हैं। केवल आपके ही नहीं बट लोगों को भी इसका फायदा होता है। लाइक अगर मैं आपको पूछूं आपके कोई रोल मॉडल है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया स्टीव जॉब्स का, या फिर कोई आइंस्टाइन जैसे बहुत बड़े व्यक्ति हो गए साइंटिस्ट, या मेरे रोल मॉडल इट्स स्वामी विवेकानंद जी। तो अगर मुझे अगर जानना है कि लेट्स से 12 जनवरी 1856 में वो कहाँ थे, आज तो है नहीं, बट यू विल बी सरप्राइज, उनके आज में रिकॉर्ड्स है। यस, एवरी डे वो लिखते थे कि मैं कहाँ, और रामकृष्ण मिशन में आज भी उनके आर्काइव्स है। सेम थिंग स्वामी चिन्मयानंद जी ने किया।
तो अगर आप देखोगे उन्होंने लिख दिया इस तारीख पे मैंने ये किया, और पुराने जमाने में फिजिकल लेटर लिखते थे, so everything has been collected for prosperity. तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप लिखने की आदत करोगे डेट्स और आपने आज क्या किया, हजारों सालों के बाद भी उसका फायदा होगा। और सबसे बड़ा जो उदाहरण मैं दूंगा वो है चाणक्य हिमसेल्फ, जिन्होंने पूरी किताब लिखी और आज भी 2400 साल के बाद भी अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति लिखा हुआ है, रिकॉर्ड करके हमको फायदा भी हुआ इसका। यानी हमें चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, जर्नलिंग एक प्रोसेस फॉलो करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। सर आपने लिखने की बात की और आपने बोला कि रोज लिखना चाहिए, पर सर ये क्रिएटिविटी कैसे आती है? जैसे आप इतनी सारी किताबें लिखते हो तो आपको ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? क्रिएटिविटी जो होता है वो डिस्कशन से होता है। वाह। और अगर कोई व्यक्ति है जो आपसे अलग सोचता है या सोचती है, उनसे बातें करो। सो जैसे आपने पूछा कि मैं 21 किताब लिखा हूँ चाणक्य पे और 4 लिख रहा हूँ, और विषय चाणक्य होगा, लेकिन एवरी बुक, हर किताब अलग है। तो लोग पूछते इतना कैसे लिखते हो? तो मैं आपको सिंपल उदाहरण दूंगा। मैं बहुत डिस्कशन करता हूँ। आपको जैसे मेरी पहली किताब है, सब जानते हैं, कॉर्पोरेट चाणक्य। तो जब ये मुझे पब्लिशर ने मुझे अप्रोच किया कि आपको किताब लिखनी है, तो मैंने बोला वेट, कॉर्पोरेट चाणक्य मेरी किताब नहीं है, वो बहुत सारे लोग के साथ मैंने चर्चा की है, संवाद की है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। और जैसे मुझे अभी याद है जो मेरी और एक सक्सेसफुल किताब है, दैट इज फॉर अ डिफरेंट एज ग्रुप, वो है बच्चों के लिए, चतुर चाणक्य। मुझे अभी भी याद है कि चाणक्य के ऊपर मुझे किताब लिखनी थी, लेकिन बच्चों के लिए लिखना। तो ये भी सरप्राइज, मैंने पेरेंट्स लोगों से बात की, बच्चों से बात की, टीचर्स से बात किया, आप बताइए कि बच्चों के प्रॉब्लम क्या है। तो क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम 2 थिंग्स। 2 चीज होते हैं जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। एक तो दूसरों को समझना और उनके आइडियाज को इंक्लूड करना, दूसरी चीज दूसरों का प्रॉब्लम्स देखना और अपना डिफरेंट सोल्यूशन देना। सो अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हो तो केवल अपने एंगल से मत सोचो, यू हैव टू बी इनोवेटिव बाय लिसनिंग एंड वाचिंग एंड ऑब्जर्विंग अदर्स। सर आपने डिस्कशन की बात की, और इवन आपकी किताब में हाउ टू राइट अ बुक एंड मेक इट अ बेस्टसेलर में पेज नंबर 57 में ये चीज पढ़ी थी कि व्हेन यू आर राइटिंग यू टेक हेल्प ऑफ अदर्स। तो क्या ये ही वो चीज है जो आप बताना चाहते हो? डेफिनेटली। तो टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर्स के 2 चीज होते हैं। एक तो आपको आइडियाज नहीं मिलते व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक। आप जब किताब लिखते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राइटर्स ब्लॉक। आप लिखने की शुरुआत करते हो, लेकिन क्या होता है, मन अटक जाता है, यू डोंट गेट क्रिएटिव आइडियाज। ये सबके साथ होता है। तो मैं बोलूँ कि एक काम करो, टेक अ ब्रेक, गो एंड डिस्कस विद अदर्स एंड कम बैक। जैसे मैं अपने खुद ऑफिस में करता हूँ, बैठा रहता हूँ, तो मुझे बोर होता है, जस्ट गो अराउंड, टेक अ वॉक एंड कम बैक, और मुझे नए आइडियाज मिलते हैं। दूसरा जो है, इट इज एक्चुअली टेकिंग द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स। तो मेरे जो फील्ड है उसमें मुझे पता नहीं है, तो अगर मैं किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करूं, जैसे किताब लिखना है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन एडिटर जो होता है उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, देखी है, ऑथर से मिले हैं, उनसे बात करो। सो व्हेन यू डिस्कस, आप जब संवाद करते हो तो आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज मिलते हैं अपने किताब के लिए। सर आपने डिस्कशन की बात की, आज लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपने भी एक बुक को ऑथर की है, तो अगर किसी को बुक को ऑथर करनी हो तो वो किसको को ऑथर बनाए? क्या वो सेम फील्ड के हो या कोई और फील्ड के हो? अपना को ऑथर डिसाइड कैसे करें? तो जैसा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, 21 किताबों में मेरे एक ही किताब है जो को ऑथर है। वो किताब है चाणक्य 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप, जो मैंने और डी शिवानंदन सर, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस थे जी, उनके साथ लिखा है। और मैं उसका आपको कारण भी बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पुलिसमैन रहे हैं, और बॉम्बे जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक जमाने में बहुत सारा अंडरवर्ल्ड का माफिया चलता था, और उन्होंने आपके एज ए जॉइंट सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, ने पूरा बॉम्बे को क्लीन अप किया। तो मुझे एक ऐसा अवसर मिला, आई गॉट अ चांस टू एक्चुअली शेयर डाइस विद हिम। और वो जब बता रहे थे कि बॉम्बे इज ए सेफ सिटी, और आपको पता है, सब लोगों ने सुना होगा कि बॉम्बे में और रात को 12 बजे भी अकेले जाओ, लड़का हो या लड़की, इट्स वेरी सेफ। इसका रीजन है दिस पर्टिकुलर पर्सन डी शिवानंदन सर, जिन्होंने बहुत काम किया। तो मैंने बोला, सर आप इतना अच्छा काम करते हो, बोलते हो, आप किताब क्यों नहीं लिखते? तो उन्होंने मुझे कहा, मैं किताब नहीं लिख सकता। और ऐसे मजाक में उन्होंने कहा, तुम किताब लिखो। तो मैंने बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वी राइट अ बुक टुगेदर। अभी आपको ये बताऊंगा कि वो तो मेरी फील्ड के नहीं है, बट ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ हिज फील्ड। तो अगर कोई पुलिसमैन है जो उस लेवल पे है, और मैं तो अपनी फील्ड का हूँ, तो वो चाणक्य प्लस पुलिसिंग जो शिवानंदन सर ने लीडरशिप के एंगल से किया, वो कोलैबोरेटिव बुक आ गया। तो मेरा सजेशन, जैसे आपने पूछा था, यही है, यू डिसाइड हु द फील्ड इज, हु द पर्सन इज। आपको डिसाइड करना है कौन से क्षेत्र में आपको लिखना है।
हर क्षेत्र में सब कुछ नहीं लिख सकते आप। करेक्ट। लाइक मैंने चाणक्य पे लिखा, अब लोग कहते हैं कि अब महाभारत पे लिखो, रामायण पे लिखो, तो लिख सकता हूँ, लेकिन देयर कुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ रामायण। करेक्ट। तो उनसे बात करो। और जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे यहाँ पे अभी कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेटिव मॉडल, तो अगर मैं किसी क्षेत्र में अच्छा हूँ, आप अच्छे हैं, तो साथ में काम करते हैं, और इसको कहते हैं सिनर्जी। 1+1 कैन बी बेटर देन 2। अगर मैं अकेले काम करूँ और आप अकेले काम करो तो शायद एक एक यूनिट बना सकते हो। तो 1+1 इज नॉट 2। जब दो दिमाग काम करते हैं तो इट कैन बी 22 ऑल्सो। सर, बेस्ट सेलिंग ऑथर के क्या क्या ट्रायल्स होते हैं? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर मैं सच कहूँ तो यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। देखो, ऑथर बनेंगे जाएंगे, लेकिन लोग आपकी किताब पढ़ते हैं दो कारण को वैसे। पहला कारण ये होता है कि आपका जो रिसर्च है, सब्जेक्ट है, वो अच्छा है और आप अच्छी तरह लिखते हो सिंपल लैंग्वेज में। बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जार्गन यूज करते हैं, कठिन शब्द प्रयोग करते हैं, वो इम्प्रेस करने के लिए ठीक है, बट लोग बाद में पढ़ते नहीं। मैंने देखे बहुत अच्छे किताब वेरी बोरिंग। तो बेस्ट सेलिंग होने के लिए पहले आप ह्यूमन बीइंग बनो, लोगों का सुनो। दूसरा, आपका जो सेकंड क्वालिटी है वो है सिंपल रखो, और आगे जाके बेस्ट सेलिंग बनने के लिए आपको आंकड़ों में भी सोचना होगा। तो बेस्ट सेलर मतलब क्या है, उसके लिए मार्केटिंग करनी होगी, प्रमोशन करने होंगे, और बहुत कुछ करना होगा। और बेस्ट सेलिंग होने के लिए इट इज इजी एंड डिफिकल्ट। इजी टू अंडरस्टैंड दैट वंस यू नो द प्रोसेस यू कैन डू इट। डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। वहां पे मैं हूँ। करेक्ट। सर, आपने बताया कि आप हो सपोर्ट करने के लिए और आप वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हो, तो ये वर्कशॉप कंडक्ट करने के पीछे का विजन क्या था आपका? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मुझे अभी भी याद है कि क्रॉसवर्ड, जो इंडिया के नंबर 1 बुक चेन स्टोर्स है, उनके एक लीडर थे, CEO, उनका नाम है किंजल उस जमाने में। तो किंजल शाह ने मुझे एक बार फोन किया, बोले तुम तो इतना अच्छा बुक्स लिखते हो, हमारे लिए क्यों नहीं लिखते? तो बोला तुम लोग, मतलब क्रॉसवर्ड तो बुक बेचता है। तो बोले नहीं, हमारे पास पब्लिशिंग डिवीजन है। तो मैंने वो आइडिया वेरी सीरियसली लिया। जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ, कोलैबोरेट विद पीपल इन देयर आइडियाज। एक साल के बाद मैंने फोन किया और कहा कि आई एम रेडी फॉर द बुक। तो आप कौन सा बुक लिखेंगे? मतलब हमेशा हम बात करते हैं हाउ टू मेक इट अ बेस्ट सेलर। तो बेस्ट सेलर तो दूर की बात है, पहले तो किताब कैसे लिखनी। तो मैंने उसको डिस्कस किया और उसने बहुत खुश हो गया, और कि हम लोग खुद पब्लिश करेंगे। तो सामने से आइडिया आया, हमने डिस्कस किया, और जब किताब आई हाउ टू राइट अ बुक एंड मेक इट अ बेस्ट सेलर, बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे प्रश्न थे जो केवल किताबों में उसके आंसर नहीं मिलते। जैसे आई वांट टू कम एंड मीट यू और डिस्कस विद यू, तो हमने बोला 1 जन 2 जन 3 जन ठीक है, जब हजारों लोग आपके पास आते हैं तो बोला कि व्हाई डोंट यू कंडक्ट ए वर्कशॉप। तो आज इतने सारे वर्कशॉप हमने किए हैं और करने वाले हैं, जहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला कैटेगरी होता है जो बुक लिखना नहीं जानते। सेकेंड कैटेगरी होती है जो बुक लिख चुके होते हैं, दे ऑलरेडी एन ऑथर बट दे डोंट नो हाउ टू प्रमोट द बुक और मेक इट अ बेस्ट सेलर। तो दोनों का जो है हम लोग ने समागम करके, ज्वाइन करके ये वर्कशॉप किया है, जहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट टाइम ऑथर्स बिकेम पब्लिश्ड ऑथर्स, एंड सेकंड जो पब्लिश्ड है वो जाके बेस्ट सेलर भी बने। वाओ सर, आपने इतनी सारी किताबें लिखी और आपने आपके कीनोट्स में बताया हुआ है और आपके टेडेक्स टॉक में भी ये था कि किताब से ज्यादा आपको पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले। तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये क्या कनेक्शन है? कैसे है कि मैंने एक बार पढ़ा था, जैसे मैं बहुत किताब पढ़ते रहता हूँ, तो एक बेस्ट सेलर ऑथर बनने के लिए 2 चीज होती है। एक होता है आपकी किताब का प्रमोशन, दूसरा होता है आपका प्रमोशन। यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ। और इंडिया में हमने ये देखा है, भारत में पीपल आर वेरी शाय अबाउट प्रमोटिंग देमसेल्व्स। जैसे मुझे अभी भी याद है, 10 साल पहले मैंने सोशल मीडिया में काफी एक्टिविटी चालू की थी, तो लोग मुझे बोलते थे यार तू खुद के बारे में बहुत बात करता है। तो मैंने कहा कि मैं खुद के बारे में नहीं बात करता, मैं चाणक्य के बारे में और मेरी किताबों के बारे में बात करता हूँ। और आज देखो कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो देन यू डोंट एग्जिस्ट। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर अच्छा काम करते हो और अच्छा काम लोगों तक पहुंचाना है, यू हैव टू एक्चुअली प्रमोट योरसेल्फ। एंड सोशल मीडिया इट्स अ वेरी गुड टूल। तो कहने का मतलब ये है कि आप किताब लिखना एक बात है, लेकिन अगर आप बात नहीं करते, आप प्रमोट नहीं करते, तो आपका जो मैसेज है वो सब तक नहीं पहुंचेगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए गुड बुक एंड वेल प्रमोटेड बुक। सर आपकी किताब में पेज नंबर 43 में बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने और बहुत स्ट्रैटेजीज बताए हैं, तो मैं उसको रीड आउट करती हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि 5 स्ट्रैटेजीज है अगर आपको एक बेस्ट सेलर बनना हो तो। प्लान योर बुक, रिसर्च एंड रीड अदर बुक्स, मीट एक्सपर्ट्स, मेक अ शेड्यूल, थिंक इन नंबर्स, जो आज आपने पॉडकास्ट में समराइज किया, बट इसको मुझे डिटेल में समझना है सर हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, ये है वो किताब।
और जैसे इन्होंने कहा कि पेज नंबर 43 में 5 टिप्स दी है, Yes. इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। Yes. इसलिए मैं कहता हूँ वर्कशॉप अटेंड करो। किताब लिखने के बाद भी और किताब पढ़ने के बाद भी आपके पास बहुत प्रश्न होंगे। Yes. Because you cannot speak to a book, you can speak to an author as a human being. तो जैसे फर्स्ट स्टेप जो है की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स है, तो इस किताब में इस चैप्टर का जो टेकअवे है, पहला पॉइंट, प्लान योर बुक। पहले मैं रीड करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। Like a travel plan, one needs to plan about writing a book in detail. Put all your thoughts on paper. The more you plan, the better it becomes. अभी कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है बुक का प्लानिंग कैसे करना है, लाइक ए ट्रैवल प्लान। देखो अगर आप कोई वेकेशन पे जाते हो, यू डोंट जस्ट डिसाइड द प्लेस, चलो हम यहाँ से ऊटी जा रहे हैं या कश्मीर जा रहे हैं, तो ओके दैट्स ए डेस्टिनेशन, बट उसके बाद आपको डिटेल में प्लान करना है कितना दिन, एक हफ्ता जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ रुकोगे, कैसे जाओगे। सपोज आप दिल्ली से जा रहे हो या चेन्नई से जा रहे हो, बॉम्बे से जा रहे हो, यू डिसाइड कि प्लान इन डिटेल, मतलब आपको प्लेन में जाना है, ट्रेन में जाना है, रोड में जाना है, उस वक्त बजट बनानी पड़ती है, फिर कौन से होटल में रुकोगे। फिर कश्मीर पे अगर जाओगे तो उसमें बहुत सारे स्थान है, तो प्लान इन डिटेल, पहला दिन यहाँ पे, दूसरा दिन यहाँ पे, थर्ड डे फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग या फिर परचेजिंग। तो जितना आप डिटेल में करो, बट ऑल्सो एक चीज है बहुत जरूरी है, जितना आप डिटेल में प्लान करोगे आपके मन में बहुत आइडियाज आएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्लान ऑन पेपर। आपके मन में कोई विचार है तो लिखो, मैं हमेशा लिखता हूँ। तो जैसे आप किताब लिखते हो तो प्लान ऑन पेपर, एंड जितना डिटेल उतना अच्छा। सेकेंड, रिसर्च एंड रीड अदर बुक्स, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऑथर्स अगर इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, दे बिकम नार्सिसिस्ट, जो खुद के प्रेम में आ जाते हैं, दे स्टार्ट लविंग देमसेल्व्स। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम भी है। होता ऐसे है कि व्हेन यू रीड समबडी एल्स बुक, आप हम्बल हो जाते हो। तो मैं हमेशा दूसरों की किताब पढ़ के आइडियाज भी लेता हूँ और उनको एक्नॉलेज भी करता हूँ। तो रिसर्च अदर बुक्स, मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द टॉपिक यू विल बी राइटिंग। फॉर एग्जांपल आप ड्रामा के ऊपर कोई किताब लिख रहे हो, तो बहुत सारे किताब ऑलरेडी ड्रामा पे होंगे, तो रिसर्च करो, आइडिया आपको बहुत मिलेंगे। देन रीड दोस बुक्स, लिस्ट बनाओ कि 200 किताब है, उसमें से मैं 20 किताब पढ़ लूंगा। टेक नोट्स, जैसे हमने बताया कि उसके आपने क्या क्या सीखा वो लिखो। देन लेटर दे विल बिकम हैंडी, और आगे आप फ्यूचर में उसको रेफर भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, मीट एक्सपर्ट्स। जैसे आपने देखा कि केवल किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर आपको कोई व्यक्ति मिला जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, जैसे ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं, एंड यू शुड गो एंड मीट अ पर्सन हु इज इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। ट्राई एंड मीट दोस पीपल हु आर एक्सपर्ट्स ऑन द टॉपिक यू आर राइटिंग। दे विल गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक। वो बहुत चीज ऐसा बताएंगे जो आपके पास नहीं होगा। एक उदाहरण बताऊंगा, मैं जब PhD कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ही चाणक्य के बारे में बहुत कुछ पता है, ऐसा नहीं है। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि पूना में देयर इज ए लेडी, हर नेम इज मंगला मिरासदार। तो मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बहुत बड़ी एक्सपर्ट है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। तो मैंने अच्छा, तो मैं उनका नंबर कहीं से ढूंढ के निकाला, फिर उनको फोन किया और बोला कि आप चाणक्य पे काम कर चुके। बोला मेरा PhD उस टॉपिक पे। तो मैंने बोला मैं आपको आके मिलना चाहता हूँ। बोला आ जाओ। एंड शी वाज 70 years old एट दैट टाइम। और मैं जब उसके घर गया तो वेरी ओल्ड लेडी, वो बोलते मैंने 40 साल पहले PhD की है। तो मुझे लगता है मैं ही एक्सपर्ट, कुछ नहीं। तो सबसे पहला मेरा जो अहंकार है, ईगो है, वो जीरो हो गया कि मेरे से भी पहले किसी ने चाणक्य में PhD किया। फिर मैंने नोट्स लिखा, उससे क्वेश्चन, जैसे आप मुझे प्रश्न पूछे, उनको बहुत सारे प्रश्न पूछे, नोट्स बनाए मैंने। उसके बाद मैंने पूछा कि आपका कोई PhD थीसिस है क्या जो मैं पढ़ सकता हूँ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, शी गेव मी अ बुक। और वो बुक मेरा एग्जाम्पल, और उसमें उन्होंने सप्ताह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब वो लेडी कौन है शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था, बट दे आर द एक्सपर्ट दैट यू डोंट नो। तो उनसे मिलो, बात करो, एंड शी हेल्प मी अ लॉट इन माय ओन PhD। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मीट द एक्सपर्ट्स। चौथा पॉइंट, मेक ए शेड्यूल। जब आप लिखने की शुरुआत करते हो तो ऐसा होता है एवरीबडी इज बिजी, तो ऐसा मत बोलो कि मेरे पास समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं है, और जिसके के पास है 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। सो यू हैव टू मेक ए शेड्यूल। दिन में 1 घंटा लिखना है, आधा घंटा लिखना है, 2 घंटा लिखना है, आप डिसाइड करो। सुबह लिखना है, शाम को लिखना है, यू डिसाइड, बट यू टू हैव ए शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। एंड लास्ट, थिंक इन नंबर्स। ये क्या होता है, ये वर्कशॉप में हम डिटेल में बताएंगे, बट डेवलप दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग इन नंबर्स। आज मुझे 500 वर्ड लिखने हैं, आज 2 पन्ने लिखने हैं। डिसाइड हाउ मेनी वर्ड्स इज टू बी रिटन, क्योंकि जब किताब लिखते हो तो आंकड़ों में सोचना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी आवर्स यू नीड टू स्पेंड फॉर राइटिंग। 1 घंटा लिखना है तो आंकड़ा, 2 घंटा लिखना है, आधा घंटा लिखना है, कितने पेज लिखने हैं।
एंड ये आप अगर करोगे, ट्राई टू कीप इट ऑन एक्सेल शीट ऑल्सो, उसका रिकॉर्ड रखोगे, आज मैंने इतना लिखा, कल इतना लिखना है, एंड यू विल सी योर प्रोग्रेस। जैसे आज आपने 2 पेज लिखा, कल 2 पेज लिखा, एक हफ्ते में आप 14 पेज लिखते हो, तो आप देखो आपको खुद को अच्छा लगता है। सो अगेन समराइजिंग द 5 पॉइंट्स, प्लान योर बुक, research and read others books, meet experts, make a schedule and think in numbers. These are the 5 practical tips. सर 21 किताबें आपने लिखी और 4 आप लिख रहे हो, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? मेरे गुरु, क्योंकि स्वामी चिन्मयानंद जी ने अपने लाइफ टाइम में ही ऑलमोस्ट 100 किताबें लिखी। तो आप बोलते 21, मेरे को तो ऐसे बहुत सारे लोग पता है जो 100 से ज्यादा किताबें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अगर किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, अभी तो मैंने स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में बताया, लेकिन मेरे जो एकेडमिक गुरुज है, जैसे स्वामी अद्वैतानंद जी, ही ट्रेन्ड मी टू हाउ टू डू रिसर्च ऑन अर्थशास्त्र, डॉक्टर गंगाधर नायर, डॉक्टर शुभदा जोशी मैडम, तो ये सारे जो लोग हैं दे वर ऑल राइटर्स, तो लिखते हैं। तो मैंने बोला इन लोग इतना काम करें, और उन्होंने एक ही बात बताया कि जितना आपके पास ज्ञान है बांटो। सो वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इज एक्चुअली राइटिंग बुक्स। आज हम जो कर रहे हैं वो भी ज्ञान का प्रचार है। सो इवन ए पॉडकास्ट और ए वीडियो इज ऑल्सो ए वे ऑफ प्रमोटिंग। सो मैंने शुरुआत की थी किताबों से, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ। थैंक्स टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल, नेशनल यूथ डे आ रहा है, आपने स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दिया, तो यूथ के लिए क्या मैसेज है अगर वो एस्पायरिंग ऑथर्स बनना चाहते तो? गो टू द पास्ट टू बिल्ड द फ्यूचर। वाह। So 12 जनवरी भूलिएगा नहीं, it is the day when Swami Vivekananda was born and it is celebrated officially as National Youth Day. Unfortunately youth also doesn't know. और मैं आपको बुक राइटिंग के सजेशन से एक बात करूंगा जी। और मैंने बहुत अच्छा एक बार कोट पढ़ा था, if you want new ideas read old books. If you want new ideas read old books. मैंने तो पुराने किताब पढ़ी अर्थशास्त्र, कितने नए आइडियाज आ गए। So youth has to build a future based on past. So this is my advice on National Youth Day. सर आज आपने मुझे इंस्पायर किया बुक लिखने के लिए, थैंक यू सो मच। I'm waiting for your book. Yes sir. And each one of you should write them. Yes. आई होप आपको ये पॉडकास्ट से बहुत बहुत इंसाइट्स मिले होंगे और आपको भी इंस्पिरेशन मिला होगा कि आपको भी ये साल आपकी किताब बाहर लेके आनी है। अगर आपको ये वर्कशॉप के लिए एनरोल करना है तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और हम आपका वर्कशॉप में स्वागत करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।